आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से मरकुस उसके 7 अध्याय की 14 से 23 आयत तक और उसके बाद मती रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय की 33 से 37 आयत तक, 25 अध्याय की 1 से 13 आयत तक, 24 अध्याय की 36 से 44 आयत तक, 16 अध्याय की 24 से 28 आयत तक, 10 अध्याय की 26 से 33 आयत तक और 18 अध्याय की 19 से 20 आयत तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वचन को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमको अब तक संभाला और अपनी खुदा हिफाजत में रखा। इस वक्त को और अपने आप को और मैं सुनने वालों को प्रभु मैं आपके सामने रखता हूँ। खुदावन बाप आसमानी, जब ये वचन पढ़ा जाए और प्रभु जब ये वचन सुना जाए उसके ऊपर ऐ मेरे खुदा आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 7 अध्याय की 14 से और 23 आयत तक। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती और संडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परास्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मती रचित सुसमाचार और उसका 12वें अध्याय की 33 से 37 आयत तक। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 25 मती रचित सुसमाचार और उसके 25 अध्याय की 1 से 13 आयत तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खी ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई
तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थीं, तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं, वह उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। इसके बाद हम पढ़ेंगे 24 अध्याय की 36 से 44 आयत तक। 24 अध्याय 36 से 44 आयत तक। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 16 अध्याय की मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 16 अध्याय की 24 से 28 आयत तक। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वह जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 10 अध्याय की मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय की 26 से 33 आयत तक। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढांका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं, उसे तुम उजाले में कहो, और जो कान सुनते हो, उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौड़ियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी
सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18 अध्याय की 19 से 20 आयत तक। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बताया से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावन। जैसे कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं जो पिता परमेश्वर वचन पढ़ता हूँ, तो खुदा बाप आसमानी, जो कोई एक भी खुदा मुझे सुनने वाला है, हम 2 जन पिता परमेश्वर सच्चे मन से खुदावन आपकी नजदीकी में बैठे हुए हैं प्रभु। और हम जानते हैं खुदा इस वक्त पिता परमेश्वर आपकी मौजूदगी हमारे साथ है। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं अब तक की इस पहर के लिए पिता परमेश्वर, जो खुदावन आपने सही सलामती से बिताई। बचे हुए रेस्ट ऑफ डे के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ खुदा, अगर आपकी मर्जी हो तो पिता परमेश्वर ये दिन भी खुदावन बचा हुआ दिन भी मुबारक करें खुदावन। और अगले दिन के लिए हमें पिता परमेश्वर नई ऊर्जा और नई शक्ति दे, ताकि मेरे खुदा हम पिता परमेश्वर आप में होकर के हर वो अच्छे कार्य करने वाले बन सके, जिन कार्यों को देख करके पिता परमेश्वर आपको खुशी मिले। ज्यादा मांगा खुदा माफ कर, थोड़ा मांगा अपने भरपूर और भरपूर भंडार में से दे। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा होती रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।